पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, राधा 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 राधा, हर्ष में एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। ये भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल है। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी मानवदेह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। अच्छा, शरीर से कार्य करो, उसके लिए तो नहीं कह रहे कि आप पद्मासन लगाकर बैठो, सिद्धासन लगाकर बैठो। शरीर से कार्यरत रहो। मन में नाम चलता है सिद्धों का, साधकों का मन में नाम नहीं चलता। 2-4 बार चलेगा फिर भाग जाएगा मन विषयों में, आप भूल जाएंगे। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा। अनुभव के आगे तर्क काम नहीं करता। पढ़ी लिखी बात पे तर्क काम करता है। सामने मनोनुकूल विषय आया, भजन छूट गया। मनोनुकूल शरीर आया, संबंधी आया, पद आया, छूट गया नाम। जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो प्रभु का विस्मरण ना करे उसे भक्त कहते हैं, उसे भागवत कहते हैं, महाभागवत कहते हैं। ये 20 लक्षण में सबसे पहला लक्षण है नाम जपने में रुचि, स्वाद आ जाता है। स्वाद, ऐसा स्वाद आता है कि रातों जग जग करके उपासक नाम जप करता है। भोजन पाने में डरता है, नाम न छूट जाए। मित्रता करने में डरता है, नाम न छूट जाए। सगे सने संबंधियों से बात करने में डरता है, नाम न छूट जाए। बलिहारी है उसके चरणारविंद की, जो ऐसी नाम में स्वाद वृत्ति आ गई है। ये बड़ी विचित्र माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। भारी भ्रम पैदा हो गया। लाख बार समझाओ फिर भी भारी भ्रम है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई। लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना
तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं आता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। मेरे स्वामी, संसार को सत्य और सुख रूप मान करके आपको भूल जाता हो, भारी भ्रम है, बहुत भ्रम। आप देख लीजिए, देख लीजिए, आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, हो चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी। देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य कि प्रभु को भुलवा दे। गजब के। तो धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो हमको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। प्रभु यद्यपि मृषा, बहुत झूठा सुख है, पर सत्य भास है, सत्य लग रहा है। नाथ कृपा कर दो, इस भ्रम को हटा दो, आपकी कृपा से ही हटेगा। अर्थ अविद्यमान जानियो, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिन बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। प्रभु, यद्यपि यहां जितना कुछ सब मिथ्या है, सत्य है, यहां सब झूठा है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, खत्म होता जा रहा है। वो शरीर गए जिनको मां पिता कहते थे, गए वो, उनके मां पिता गए। ये जाने को तैयार हैं, जो जन्मे हैं वो बढ़ के जाने को तैयार है। होश में यहां कोई टिक नहीं रहा है, सब जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं अपने अपने। लेकिन यहां जो लेने आए हो, कमाने आए हो, जिसे देव दुर्लभ कहा गया है, उससे क्यों उदासीन हो, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे। पर हरि, यद्यपि यह सब झूठा है, पर आपकी माया का इतना आकर्षण है कि सत्य भास रहा है। देखो, बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, उसका 5 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। अगर 5 रुपया मिल जाते तो 1,05,000 रुपया हो गए, 10 और हो गए 1,15,000। वो जोड़ते अब 2 लाख हो गए, अब 3 लाख हो गए। मरते समय उन्हें 3 लाख का चिंतन हुआ, सांप बन करके उसी घर में बैठे। कितना नाम जप किया, ये खास बात है। पर प्रभु, ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम। छोटे मोटे की बात नहीं करते, जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहे हैं, और तो सब उसी में फंसे। अर्थ कौन सा सुख देता है? संख्या का। ये पकड़ी गई है बात। गिनने का बड़ा सुख होता है, एक बार गिन के फिर दोबारा गिनो तो बड़ा मीठा लगेगा। उनको संख्या का बड़ा आकर्षण है, हर विषय का आकर्षण है।
चिंतन, भैया खास बात हमारी पकड़ लो, जगत में जो कुछ तुम्हें सत्य भास रहा है, सुख दे रहा है, उसका कारण तुम्हारा चिंतन है। भगवान ने स्पष्ट कहा, ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। खास बात, अगर विषय चिंतन ना हो, धन चिंतन ना हो, भोग चिंतन ना हो, और फिर आपको तो कोई उसका महत्व नहीं। समलोष्टास्म कांचना, जिनका चिंतन भगवान में रहता है तो माटी का ढेला, सोने का और रुपया सब उनके लिए एक समान रहता है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। महत्व न रहते हुए केवल व्यवहार दिखाई देता है, आंतरिक महत्व नहीं होता। प्रभु मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हट सठ परवश पर्यो कीर की लाई। मैं ये जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा, और मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। नहीं, परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ? कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए, हाथ मिलाए, चाय पिए तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त था, चला गया। ऐसे जानबूझ के हम फंस रहे हैं। प्रभु जैसे जो तोता है वो जानबूझ करके बंद जाता है, कई बार होता है। प्रभु ऐसे जानबूझ करके हम फंस गए। अब ऐसी और भगवान बीच बीच में सब आसक्तियों को हटाने के लिए विरोध करवाते रहते हैं। कटु वचन, प्रतिकूल व्यवहार, पुत्र से, पत्नी से, पति से, सबसे समझ समझ, कोई तेरा नहीं। वो चाहे जितना पिटे, वो चाहेगा उन्हीं को। तब लगता है यार कैसी विचित्र माया है। ये अब भी नहीं समझ पा रहा कि कोई हमको इससे हटाना चाहता है। जिस राग को नहीं छोड़ सकते थे, हटाना चाहता है। अब बोल राधा राधा, निकल पड़ भगवान की खोज में, तेरा मंगल हो जाएगा। नहीं नहीं, बंदे कीर मरकट की लाई। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। भाई ऐसा है जैसे कोई स्वप्न में देखा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और इतना भयानक दर्द कि बस मरने जा रहे हैं। अब वो चिल्ला रहा है स्वप्न में, पेट दर्द कर रहा है, दवाई दो, और आवाज बाहर निकल रही है। अब बाहर से बड़े बड़े वैद्य बुला करके उसको दवाई पेट में लगाई जाए तो क्या उसका दुख दूर होगा? विचार करके बताना। बोले नहीं, वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर। उसको दवाई की जरूरत नहीं। बोले जरूरत क्या? उसे जगा देने की जरूरत। अब ना पेट में दर्द है, ना मृत्यु जैसा कष्ट है, कुछ नहीं। थोड़ी देर स्वप्न का नशा रहता है जागने के बाद भी, अच्छा या बुरा का। ऐसे ही ब्रह्मबोध होने के बाद भी, तभी कहा गया ब्रह्मबोध होने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही जैसे साधन पद्धति में रहे वैसे रहना, क्योंकि स्वाप्निक संसार का प्रभाव काफी देर रहता है। जब ब्रह्मबोध स्थिति लंबे समय तक, तब वो स्थिति, जैसे आप जग गए, लगा स्वप्न है लेकिन उसका प्रभाव रहेगा। अच्छा स्वप्न है, स्वप्न में आपकी माँ आई है तो आंसू चलने लगेंगे। बुरा स्वप्न है तो भय लगेगा। हम तो ये कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि स्वप्न में देखा इतना बड़ा व्याधि पैदा हो गई कि मृत्यु जनित कष्ट हो रहा है, वैद्य बुला के दवा करवा, उसको कोई फायदा मिलेगा? बोले नहीं। फायदा कैसे मिलेगा? बोले जगा दे बस, न रोग है न कोई पीड़ा है, पीड़ा पूरी महसूस होती। ऐसे ही श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सके कोटारी। ऐसे ही ये जो तुम जागृत में देख रहे हो मायाकृत स्वप्न है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो बोले वो वैद्य कौन है?
बोले वेद है, शास्त्र है, पुराण है और प्रवचन है, ये सब उस दुख मिटाने की औषधि है, पर सबसे पहले उसे जगाओ, उसको जगाओ। तो जगने का मतलब क्या होगा? बोले दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे वैराग्य, भजे बिनु रघुपति अनुराग, विपति सकै को टारी। संसार से वैराग्य और प्रभु से अनुराग हुए बिना ये भारी दुख परंपरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये मिटने वाली नहीं। बहु पाए संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पावे। मैं और मोर तोर तय माया, जब तक मैं मोर तय तोर नहीं जाएगा तब तक कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये ऐसा भ्रम फैल गया मैं मोर तय तोर का कि नाम में रति ही नहीं होती। तो पहला लक्षण उपाय है, संसार के जितने भोग हैं सब असत हैं। ये जादू के द्वारा रचे हुए हैं। जादू के द्वारा जब सामान रची जाती है तो होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। आप छुओगे तो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर सकते, उसमें है ही नहीं कुछ। वो केवल रचना तुम्हारे नेत्रों को मंत्र शक्ति से बांध करके संकल्प के द्वारा की गई। तो ये संकल्प के द्वारा रचना हुई भाई पूरी सृष्टि की। एको हम बहुश्यामा, यहां केवल परमात्म तत्व और वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भोग तत्व दिखाई दे रहा है, रसेंद्रिय का, नाना प्रकार की इंद्रियों का भोग। ये बहुत बड़ा स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है। इसको जगाने के लिए संत महात्मा गुरुदेव ये कृपा प्रसाद कर रहे हैं। और जब जग जाओगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा झूठा है, कौन सा भोग सत्य है। आप देखो ना कैसी आसक्ति है, 100 बार 1000 बार उसी भोग को भोग लो फिर भी मन कहता नहीं सुख तो वही है, राधा राधा राधा। ये तो कल्याण के लिए है, सुख वहां है। ये स्वाप्निक जो सत्य भाव स्वाप्निक बैठ गया है, ये सत्य बैठ गया है। ये पाठ कर लो, नाम जप कर लो, इससे तो कल्याण होगा, लेकिन आनंद जो आएगा वो टीवी में आएगा, गेम खेलने में आएगा, वो इंद्रियों के भोगों में आएगा। ये तो कल्याण के लिए है। और ये पता लिए कि आनंद है तो भगवान में, और दुख है तो दुखालयम शाश्वतम संस। बड़ा विचित्र माया का जाल बिछा हुआ है, जिसने उन्हें बिछाया है वही तुम्हें निकालने के लिए कृपा भी कर रहे, सत्संग मिल रहा है। पहला है नाम जप, बैठा लो। भक्ति का पहला लक्षण है अव्याव्रत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन। भजन नहीं है तो भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। हर्ष मत करना। ये हर्ष द्वंद्व के अंदर आता है, हर्ष और शोक। बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए तो अगला लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे
किसी की निंदा नहीं करेंगे तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दे। हर्षित मत होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना ये प्रभु से होता है, माया के द्वारा हर्ष होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तीसरा ये, भगवान की माया के द्वारा कुछ भी आपके पास भेजा जाए आप हर्षित नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये माया रचित वस्तु से हमें आनंदित नहीं होना। यदि नहीं हुए तो तुम शोकित नहीं होगे जब कोई नष्ट होगा, और जब हर्ष शोक नहीं होगा तो नाम चलेगा। जैसे एकांतिक में कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, हमारा तो भजन ही चौपट हो गया, अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, वो हमारा सब काम चौपट हो गया, जब से भजन शुरू किया सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट हो रहे। भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। किसी के दुख को देख करके उपेक्षा न करें। यदि अपने को अवसर मिला है तो श्री जी का बगीचा है, उसके सामने कोई सावन के समय, हो सकता है 18-20 वर्ष के बाद हो, बाहरी कोई संत भगवान वयोवृद्ध आए थे, तो उसी बगीचे के गेट के पास ऐसे जो परिक्रमा का किनारा है पड़े थे, और बहुत उनको शौच, वो वृद्ध थे, कोई देख नहीं। अब कौन यहाँ तो सब परिक्रमा लगा रहे, सब अपने राग रंग में मस्त। सुबह देखा था परिक्रमा करते समय तो सोचा ऐसे ही, फिर भिक्षा को गए तो दोपहर को देखा ऐसे, फिर भी लगा कि आराम कर रहे होंगे। शाम के देखा तो फिर वही, तब लगा शाम के दर्शन करने, तब नजदीक गए तो देखा वो बोल नहीं पा रहे थे। एक मित्र संत जो थोड़ा अर्थव्यवस्था वाले थे, उनसे प्रार्थना की, रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए, जो 8-10 दिन हो, तो उनका जो दुलार मिल रहा था ना, वो हृदय में जो आनंद प्रकट का, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थव्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके, प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, जैसे पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, एक वयोवृद्ध टीबी के रोग के जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, वो ऐसे ही रोड के किनारे, बहुत ही बुरी दशा थी। तो किसी भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा कई दिन से देख रहे हो, बहुत। भाई जी नजदीक गए, उनको उठा के लाए, अपने एक कमरे में रखा, जांच करवाई तो टीबी बहुत बढ़ी हुई थी। अच्छा, ये संक्रामक रोग होता है, जैसे थूक आदि, तो सब वो ऐसे दस्ताने और मास्क लगाकर, भाई जी ऐसे
ड्यूटी बंधी कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे सब इनकी सेवा में रहेंगे। अपरिचित, रोग ग्रसित, अनाथ प्राप्त सेवा, ये भगवत स्वरूप है। भाई जी से कहा, भाई जी संक्रामक रोग होता है, आप मास्क नहीं लगाए, आप सावधान। बोले देखो आप मरीज की सेवा कर रहे हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। आप मरीज की आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि आप मरीज की कर रहे हैं, हम श्री भगवान की, हमारे श्री भगवान है। बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है। कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। ये चौथा, प्राप्त सेवा का कभी त्याग ना करें। जैसे एक दो बार ऐसा हुआ है कि कई दिन से भूखे हैं बाबा, कहीं मिलेगा क्या, कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? भोजन की कहाँ व्यवस्था है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइए आप, जो कुछ भोग का श्री जी का एक एक लड्डू लगा दिए, मिश्री लगा दिए, ऐसे वो रखा, आप इसे पाइए, अभी हम मांग के लाते हैं। हमारी जितनी सेवा में सामर्थ्य है उतना हम आपको, अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है और कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निरपेक्ष है, अपना शाल अपना स्वेटर पहन, फिर आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते हैं। बहुत रहस्य की बात है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का भाव क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी की हो या किसी मनुष्य की, अगर सेवा प्राप्त हो गई है तो उस समय उपेक्षा ना कीजिए, है ये तो ऐसे संसार है सब भोग नहीं। आप पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में, भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौआ ऐसे जिंदा नोच रहे थे। बाबा ने देखा तो सब, अब बाबा प्राय मौन रहते थे, अपना अचला उतारा, पूरा उड़ा दिया और बस एक ऐसे ऐसे मक्खियां उड़ा रहे। भाई जी को चिंता रहा करती थी, क्योंकि बाबा भावावेश में कभी भी कहीं भी खड़े हो गए, कहीं तो पीछे मुड़ के दे, राधा बाबा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब दौड़ भाग हुई तो देखा कि अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए आप ऐसे, तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे इतने, जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। अभी जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया, तब भोग कौन सा रह जाएगा? प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ, वो भगवान को प्राप्त हुआ, क्योंकि महाभागवत बैठे हुए दुलार कर रहे। ये पशु पक्षी कोई भी, प्राय महान भागवतों में दृश्य देखा गया। पांचवा, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त, हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे, अन्य किसी से। हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं, जो व्यवस्था दी प्रभु ने, नहीं तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे, तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है,
वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी, वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए कभी उसका अभिमान न करे, न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी तुम्हारे प्रति, वही जो अभी वृंदावन महिमामृत में सुना, कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा, और वो क्षमा उसके लिए साप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है, पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा, आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, साप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है, क्षमा एक बल है। आठवां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखे, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। नवा, मृदु भाषण कीजिए, कभी कठोर भाषण, उद्दंडता पूर्वक ऐसे शब्द न निकल जाए कि किसी के हृदय में चोट पहुंच जाए, किसी का हृदय दुखी हो जाए, ऐसा नहीं बोलते। बहुत संभाल के भक्त को बोलना चाहिए। आपकी वाणी नाम जप करती है, इसलिए कोई ऐसे शब्द ना निकले, बहुत भूल हो जाती। कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। यद्यपि हितकर भावना से ही निकलते हैं, पर वो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि भजन करते हो सत्य हो जाएगा उसके ऊपर। मान लो धाम वास करते हो, भजन करते हो, आपने शासन के लिए ही बोल दिया कि भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, मान लो, नहीं बोलना। तो भैया ऐसे चलने से ऐसा होता है, ऐसे चलने से ऐसा होता, बस भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, समझ नहीं पा रहे आप, सीधे उसको दंड विधान दे रहे हो, ऐसी गलती हो जाती है। आप जितना भजन करते हैं वो भजन कोई साधारण नहीं। आप जो राधा राधा बोलते हैं, मधुर भाषी रहिए, किसी को ऐसा न निकल जाए कि उसको दंड भोगना पड़े, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि आपके पास अगर भजन है तो कभी किसी को दंड विधान मत सोचना, नहीं, लागू हो जाएगा, आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसमें पक्का, आज नहीं तो कल पक्का लागू हो जाएगा, क्योंकि भजन है। भजन नहीं तो ऐसे फालतू कहने वालों का नहीं लगता, लेकिन भजन है तो लागू हो जाएगा, पक्का लागू हो जाएगा। बहुत डरना चाहिए भजन करने वालों से, कहीं हमसे त्रुटि हो जाए कुछ ऐसा। संतों के वचन मंगल के लिए होते, भगवत प्राप्ति के लिए होते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते। कहीं हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए जो किसी को कष्ट प्रदान करने वाले हो। बहुत संभल के, क्योंकि भजन करते हो, पक्का लागू हो जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हो पक्का लागू हो जाएगा, पर आपका भजन क्षीण हो जाएगा। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसे ही आपकी दशा होगी, ध्यान रखना। यदि हम संकल्प करते हैं दूसरों का मंगल हो तो हमारा मंगल हो जाएगा, हम दूसरों का मंगल में तो हमारा मंगल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 10वां, गंदी
भाषा का प्रयोग, अश्लील भाषा, ये नाम जापक की जिह्वा से नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, ये सब गंदी बातें, ये सब नहीं, हंसी मजाक में गंदी बातें, ये सब नाम जापक की जिह्वा पे नहीं होनी चाहिए। कहा जो कोई भी व्यसन करता है, कोई भी व्यसन, उसका नाम सिद्ध नहीं हो सकता, उसका भजन सिद्ध। देखो जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। जो भगवत प्राप्त हैं, जिनका भजन निरंतर चलता है, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनका आचरण अनुसरण नहीं करना। वो जो उपदेश से उनका आचरण मिले, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते। कोई भी व्यसन साधक अगर करेगा, अश्लील संभाषण बोलेगा, तो नाम कैसे सिद्ध हो पाएगा? 10वां यही कि अश्लील शब्द ना बोले, कोई व्यसन न करे। 11वां किसी की चुगली न करे। ये प्राय चतुर साधकों में नहीं होता है। रामाई भजे थे चतुर नर। जो विवेकहीन है उनके द्वारा ये गलती ज्यादा हो जाती। चुगली, ये बहुत जल्दी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। सुना, वो ये उनके लिए ये कह रहे थे, ऐसा ही है क्या, और वो ऐसा है, वो ये प्रपंच साधकों में नहीं होना चाहिए। किसी की वार्ता नहीं करनी, करनी तो श्यामा श्याम की। 12वां किसी भी तरह की सांसारिक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सांसारिक चर्चा, समाचार पत्र पढ़े, समाचार सुने या किसी की बात, वो व्यर्थ का कोई भी भाषण उपासक के जिह्वा में नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपको नेता बनना है, राजपदों पर राष्ट्र सेवा करनी, तो जरूर समाचार सुनिए। कौन सी पार्टी कितनी प्रबल हो रही है आप देखिएगा, कौन सी क्या व्यवस्था हो रही है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, किसकी क्या मांग है, ये तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि आपको नेता बनना है, आपको राष्ट्र सेवा, और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो समाचार पत्र, समाचार आदि यदि सुनोगे तो 24 घंटे की खुराक मन इकट्ठा कर लेगा, और वो उसी तरह के चिंतन में आपको फंसा देगा। और जो चिंतन होता बोले बिना रह नहीं जाता। पुण्यात्मा का, महात्मा का लक्षण है, कितना नाम जमा किया, बोला राधा, अब इसकी कौन सी कीमत है। ये महत्व का समझ में आएगा, वो महत्व समझ में आएगा। इसीलिए यह कह रहे, ये व्यर्थ के संभाषण सुनना, व्यर्थ की भाषण की वृत्ति रखना। समाचार पत्र दुनिया में क्या हो रहा है, भगवान की प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक ये है, ध्यान रखना। फिर चित्त वृत्ति वहीं लगती है। और आजकल भगवान की माया के द्वारा कृपा हुई है कि मोबाइल सबके पास है, सर्च करो, संसार को देखो। बचो भाई, अगर भक्ति का रंग बिल्कुल अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। जब इन बातों को सुनोगे, इन बातों को देखोगे, तो आपको अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। हाँ, लगने लगेगा। माया बहुत प्रचंड है, तभी तो बड़े बड़े त्राहिमाम बोलते इस माया के आगे। ऐसे ऐसे महान भागवत हुए, ऐसे रोटी मांगी 2 टुकड़े मिले, ऐसे चबाया, 5 रात दिन भजन कर रहे हैं। क्या मिला उनको? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर उसके अधीन हो गया। अब आप थोड़ा सा विचार करो, भारत में कितना रुपया होगा? ऐसे कितने बड़े बड़े देश हैं जो इससे भी ज्यादा समृद्ध और धनशाली, अमेरिका, सब जगह कितना रुपया, सोना चांदी जो उखड़ आया है बाहर, कितना दबा है, कितना ऐसा विश्व में है। और ये जितना सब कुछ है, धनाध्यक्ष कुबेर के कोने के बराबर नहीं है। और धनाध्यक्ष कुबेर के पास जितना, वो लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह में विराजमान है। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों को सहलाती रहती है। भगवान अर्ध निमीलित नेत्रों में उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब आप विचार करो, ऐसे भगवान की आप आराधना कर रहे हो, आपको संसारिक रुपया, पैसा, महत्व जाग जाए तो हानि नहीं हो गई? जैसे वमन को देख करके घृणा पैदा होती है, ऐसी बातों को सुन करके घृणा पैदा होना चाहिए। लेकिन संसारिक महत्व जागृत हो जाएगा।
उपासक को चाहिए कि ये सब बातें कभी ना सुने, बड़ा प्रभाव होता है। कुल्ल जी अल्लाह जी का चरित्र सुना, उसमें जो छोटे भाई थे जन्म से वैरागी हुए, लेकिन जब जवान थे एक जंगल में पड़े हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो वहीं आकर के राजकुमार की पूरी सवारी, अब वहां बहुत सी नृत्यांगनाओं, सब राज सुख पड़े पड़े देखते रहे। उनके मन में आया कि बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं, यार सुखी जीवन तो यही है। समय समय पर सब सेवाएं अप्सराएं नाच रही, विविध प्रकार के। मन में छा गई वासना कि यार सुख तो राजकुमार को ही है। इस जन्म में राजकुमार से ही मित्रता हुई, साथ ही उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा, और वैसे ही भोग सामग्री वैसे ही। ये तो कहो भगवान का भजन कर रहे थे तो उनके भाई बड़े भजनानंदी निकले, जिससे उनके हृदय में पुनः भक्ति जागृत हो गई। एक भी बात अगर तुम्हारे हृदय में वासनात्मक रहेगी, कुछ नहीं बनने वाला। वो वासना जब तक तुम्हारी पूरी नहीं होगी, आगे ना भजन बढ़ेगा ना भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे हैं अनपायनी भक्ति दो, विभीषण जी कह रहे हैं, बोले नहीं पहले लंकाधिपति बनो, क्योंकि पहले तुम हृदय में उर्कछ प्रथम वासना रही। ए भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना रुपया, इतना सब कुछ, कुबेर के खजाने के कोने में, कुबेर भगवान के बहुत छोटे सेवक हैं, कुछ नहीं, ये मायाकृत है। अंदर से अगर ये सब गणनाएं, ये सब सुनना, ये सब बोलना, ये सब चर्चा, तो आप भगवत विमुख हो जाएंगे, इसका महत्व जागृत हो जाएगा। 13वां, किसी से, किसी भी चालबाजी से धन का अपहरण करने की कोशिश न करे। ये ले जाओ, दूसरा छू लेगा तो काम नहीं करेगा, देख ना पावे ऐसी जगह रखना, वो कहीं ना कहीं तो रखेगा, काम नहीं बना, किसी ने छुआ होगा, पक्का वो मंत्र था ऐसा ना, किसी ने छुआ होगा। ऐसी ऐसी चालबाजियां, ऐसे ऐसे, तो यहां जो इशारा कर रहे हैं उड़िया बाबा कि साधक हो करके किसी भी तरह की ऐसी कोई धन अपहरण करने की बातें न की जाएं। 14, कोई भी भगवत विमुख कार्य ना किया जाए जिससे हमारा भजन छूट जाए, ऐसे कार्यों का कोई अनुष्ठान न ले। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो धर्मार्थ दिखाई देते हैं लेकिन उनमें भजन छूट जाता है, तो विरत बहुकर्मा। 15, हित मित पथ्य मेध, ऐसा भोजन करें। 15वां भोजन हित, हित का तात्पर्य है जो शरीर और भजन के लिए हितकर हो, शरीर और भजन के लिए। देखो ये जो गरम मसाले आते हैं, स्वाद तो भले आपको अच्छा लगता हो लेकिन आपके शरीर और भजन के लिए हितकर नहीं है। जो जिससे नहीं सब्जियों में डालते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो सब पड़ा होता है, जो निषेध है सात्विक वृत्तियों का, पर बनता स्वादिष्ट उन्हीं से है। हल्दी धनिया नमक और छौंक लगा दो, पूरा सात्विक भोजन। हल्दी पीस लो अपने घर में, धनिया पीस लो नमक से, तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका भजन होगा। वो हितकर नहीं है आपके, वो स्वाद तो जरूर बना देगा लेकिन भजन नहीं बनाएगा। पहला है भोजन हित, आपका भजन बने और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। कुछ ऐसी पदार्थ पड़ते हैं जिनसे एसिडिटी बने, जलन पैदा है, खट्टी डका, भजन में मन लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो जलन कर। मित, थोड़ा भोजन, थोड़ा बहुत रहस्य है, ये अध्यात्म शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन में हमारी अध्यात्म शक्ति पचाने में लग जाती है, भजन नहीं होता। भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात है। हित और मित, मित माने थोड़ा, अल्पाहार। और पथ्य, जो
रोग प्रदान करने वाला न हो। जैसे आप बैंगन है, बहुत सी ऐसी बादी करने वाली वस्तुएं हैं, वो लिप 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 होती, घुइयां कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरबी तो आप गांव में घुइयां कहते हैं यार, अरबी फारसी वो नहीं होती ऐसे। ये सब चीजें जैसे स्वाद के लिए उड़द की दाल, ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपको वायु रोग से ग्रसित करेंगे, कब्ज बनाएंगे, भजन में रुचि नहीं होगी। और मेद्य पवित्र भोजन, भगवत प्रसाद रूप जो प्रभु को अर्पित किया। हित मित पथ्य और मेद्य बुद्धिवर्धक पवित्र भोजन। हित भजन बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य पुष्ट करने वाला। देखो हर चीज सात्विक थोड़ा अधिक होने पर राजसिक हो जाती है और पूरा अधिक होने पर तामसिक हो जाती है। जैसे दूध, दही, घी, खीर आदि, जैसे ये सात्विक है तो कितना, आगे लिखा मित, थोड़ा। सात्विक आहार भी थोड़ा ज्यादा हुआ तो रजोगुणी हो जाएगा, कामादि की इच्छा पैदा कर देगा, और अधिक हो गया तो तमोगुणी, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, तत्तामस मुदातम। सात्विक आहार, फिर तामसिक आहार की बात क्या? 16वां, अपने विचार को कभी भी किसी के आगे मत बताओ। जो आपका निरंतर भजन चल रहा है, जो भजन की अनुभूतियां हैं, जो आपकी दिव्यता है, किसी के आगे मत बोलो। 17वां, ये सब आने पर भी गुरु कृपा समझो, कभी अभिमान ना करो। हमारे अंदर जो दिव्यता आ रही है वो गुरु कृपा से आ रही है, साधन तो एक निमित्त मात्र है, कभी अभिमान न करे। 18वां, सदैव चाहे वो कल वैष्णव हुआ हो, ये नहीं देखना कि हम तो 25 वर्ष से वैष्णव, 50 वर्ष से, अगर कल वो दीक्षा ली है, वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, तो हाथ जोड़कर उसको प्रणाम कर। ये शालिग्राम भगवान आज विराजमान किए गए हो या 1000 वर्ष से पूजित आ रहे हो, उसमें कोई अंतर है क्या? तो आज वैष्णव बना है, चाहे 1000 वर्ष से वैष्णव पद्धति चली है, तो हमको नमस्कार उस वैष्णव भेष को, वैष्णव चिन्ह को करना है। एक बार मधुकर शाह की यही परीक्षा लेने के लिए नगर वालों ने उपहास किया। एक गधा को नाम का दुपट्टा उड़ाया जिसमें नाम लिखा हुआ था, और तुलसी की मोटी माला डाली और 12 तिलक लगाए, और जब वो ठाकुर जी की सेवा करके निकले तो बाहर ही, तो वो लोग खड़े थे देखने के लिए कि अब क्या करेंगे, ये वैष्णव जनों को प्रणाम करते। तो साष्टांग दंडवत किया, परिक्रमा की, तो लोग उपहास करने लगे। तो उनका अहोभाग्य मेरी भक्ति का चमत्कार कि मेरे राज्य का गधा भी वैष्णव है, और साष्टांग दंडवत कर, उनको क्या पता चले कि किस कोटि के महापुरुष मधुकर शाह जी। तो उपासक को चाहिए कि छोटे से भी छोटे वैष्णव भगवान को वैसे ही आदर करे जैसे बड़े महापुरुषों। हमारी दृष्टि वैष्णव पर, किसी वैष्णव पर दृष्टि गई तो ऐसे होना चाहिए। सब देखो पूज्य महाजन जैसा करते, गुरुदेव भगवान के सामने ही सब हमारे गुरु भाई बैठते हैं, शिष्यजन सरकार पंचांग प्रणाम करते हैं। क्या है, किसको प्रणाम? जो मंत्र है, हाँ वो मंत्र आचार्य के द्वारा मिला हो वही इनके, ये समान भाव से पूज्य हो गए, ऐसे भाव से पूजन। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा की एक घटना उनके शिष्य बता रहे थे कि एक दिन बाबा के चरण पादुका में छू गए शिष्य की, तो बाबा बैठ करके पादुका को, अरे बाबा मार दिया ये तो हमारी पादुका। बोले नहीं, इसमें वैष्णव चरण पढ़ते हैं, वैष्णव चरण पादुका है। उस महापुरुषों की चेष्टाओं से पता चलता है कि वैष्णव का कितना आदर किया जाता है। तो चाहे कल वैष्णव हुआ हो, वो वैष्णव चिन्हों से चिन्हित है, तो उसका आदर, उसका सम्मान मानो प्रभु को प्रसन्न करना है। 19वां, अपना भागवतिक गुण छुपा करके दैन्य भाव दिखावे। सब कलाओं में प्रवीण महान विद्वान होते हुए भी दूसरे की सरल भाषा से कही हुई बात सुने चुपचाप, अपने को कि हमें सब आता है, विद्वान है, अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, अपने गुणों को छुपाकर दैन्य रहे।
आखिरी में जब भगवत प्रेरणा होती तब वो बोलते हैं, जैसे जड़ भरत जी, जब रहुगण को अधिकारी पाया तो उपदेश दे दिया, नहीं तो सब उनको पागल ही समझते थे। 20वां, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहरी कोई ऐसा श्रृंगार न करें जो रजोगुणी कामवर्धक होता है। अब अगर साधक हो के उपदेशक होकर भगवत मार्ग का उपदेश देने के लिए यदि गाल चमकाना पड़े किसी पदार्थ से, अरे भाई ब्रह्मचर्य रहो, खूब नाम जप करो तो अपने आप चमकने लगेगा। शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य रहे और नाम जप करे तो अपने आप मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। आजकल किसी किसी के बहुत चमकते हैं, वो लगा करके चिकनाहट लगा करके, तो तुम खुद ही रजोगुणी लगाए हो तो कैसे उपदेश काम करेगा। श्रृंगारिक बनावटी शरीर की महिमा तुम्हारे अंदर बैठी है तो तुम सच्चिदानंद की जागृति कर दोगे उपदेश से या सुन करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। रज लगाओ, द्वादश तिलक लगाओ, कंठी धारण करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, ये सब ठीक नहीं है। बाहरी श्रृंगार करना, अब जैसे कि हम गोपी हैं या हम सखी हैं तो भाव बनाने से गोपी सखी हो जाएगा क्या? एक एक बाल उखड़वा लिया यहां का, ऐसे कि हम सखी श्री कृष्ण से मोहित हो जाएंगे? अरे कोटि मनमथ मनमथा, वो भाव से मोहित होते हैं। देखो हमारे गोपी भावापन्न महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो। कौपीन, एक मारकीन, टाट बिछा हुआ श्री कृष्ण के संग रास में खेल रहे, बाहर से ऐसे उदासीन। ये बाहरी श्रृंगार, ये स्नू पाउडर, ये दुनिया की लाली लिपस्टिक लगा के श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। ये सखी और गोपी इनसे नहीं बना जाता। ये बवाल है रजोगुण का। इससे श्री कृष्ण जानते, श्री कृष्ण की कौन सा श्रृंगार होता है? स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी, ओ अखंड चिंतन में अनुराग में जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भाव है, वो स्थिति है गोपी स्थिति। जैसे देखो मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, देवराज इंद्र पद, प्रजापति पद, परमेष्ठी पद, ऐसे ही ये पद है। शांत पद, दास्य जो भाव पद, वो सखा भाव पद, ये वात्सल्य भाव पद, ये गोपी भाव पद, ये सहचरी भाव पद, सहचरी पद पावे। पद पावे आता है ना, पद माने ये सबसे बड़ा, परम पद से भी बड़ा पद है। इसको यहां घसीट लाए दे भाव में। यही तो दुर्दशा हो जाती है उपासक की, दे भाव में और गोपी भाव। अरे जहां शिव को भी भाव देह धारण करनी पड़ेगी। आप क्या समझते हो, वहां शिव जी ने जटाओं के ऊपर चुनरी डाल ली? सच्चिदानंद तत्काल तन्मय हुए गोपी भाव में और गोपी बनकर अंदर गए। अब वो तो दिखाने के लिए बाहर से हमारे आप भाव के लिए चुनरी उड़ा दी गई कि ऐसे शिव जी गए थे। सच्चिदानंद शिव हैं, तत्काल भाव किया और उसी भाव देह को प्राप्त होकर तब प्रवेश पाया स्वामिनी जी की कृपा से। इसलिए कह रहे कि ये भक्त को बाहरी बनावटी बचो। दो ही पद्धतियां हैं बैरागी की, या तो पूरा मुड़वा ले या पूरा ऐसे। बीच वाला तो हमने आज तक कभी नहीं देखा किसी भी संप्रदाय में। ये गृहस्थी में, प्रवचन में, उसमें हो सकता है, लेकिन विरक्त में नहीं हो सकता। विरक्ति की दो ही पद्धतियां हैं, या तो भद्र और या तो फिर उसे सदवई भाषा में कहते हैं झंडे या मुंडे। झंडे कहते हैं पूरा ऐसे रखवा लेना, मुंडे माने मुंडन करवा लेना। ये श्रृंगार भागवती श्री जी के चरण चिन्ह का निर्माण, रज लगी चरण रज और उनका प्रसादी चंदन, द्वादश तिलक, कंठी है अपना श्रृंगार। ये सांसारिक श्रृंगार किसके लिए भैया? किसको रिझाना है? प्रिया प्रीतम को रिझाना है। ऐसे रज लो, ऐसे लगाओ पूरे में, राधा 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 राधा। यदि भगवत प्राप्ति करनी भाई, और कुछ प्राप्ति करनी हो तो फिर क्षमा कीजिएगा, ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। 20वां
निष्पक्ष हो करके पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी को अपना स्वीकार न करो। निरपेक्ष, निष्पक्ष, कोई अपना नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, वो श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये 20 महान सद्गुण भक्त में जागृत हो जाते हैं। अगर ये याद न रहे तो एक बात याद कर लो, राधा राधा राधा, सब आ जाएंगे, अपने आप सब आ जाएंगे। धैर्य पूर्वक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, मनुष्य जीवन का परम लाभ जितना नाम इकट्ठा कर लो, ये तुम्हारे बाद में काम में आएगा। अभी इसको खर्चा मत करना, ना रोग में, न संकट में, न विपत्ति में, ये तुम्हें निहाल कर देगा। अभी तुम्हारी समझ ठीक नहीं है, इसलिए संसार की ये हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रिय लगते हैं और नाम प्रिय नहीं लगता। लेकिन बात मान लो, ये नाम तुम्हारा लोक परलोक सब कुछ संभाल देगा। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। खूब नाम जप करो, एक एक मिनट जीवन का व्यर्थ मत जाने दो। जैसी भी परिस्थिति है उससे लड़ना सीखो, भागना नहीं। नाम के जप से दुख को सहो, नाम के जप से सुख को सहो। सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। राधा 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 तो निहाल हो जाओगे।